हाँ जी, good evening. Today I am going to tell you as to why it is going to be very beneficial if you pay a salary to your father, mother, brother, sister, whosoever is engaged in your business. ये टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से कैसे आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे बचवा सकता है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको क्यों हमेशा सैलरी पे करनी चाहिए अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर आपके बिजनेस में आपकी हेल्प कर रहा होता है तो वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जी, यहाँ पे आपको मैं बिजनेस मॉडल बताता हूँ एक क्लाइंट का। ये क्लाइंट है, इनका एक जिम भी है और उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स का स्टोर भी है। जिम में जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको वी प्रोटीन चाहिए होता है, फिश ऑयल चाहिए होता है, अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, वो यहाँ से सप्लाई कर दी जाती हैं। तो दोनों ही बिजनेसेस साथ में चलते हैं, सिनर्जी में चलते हैं। अब इनके जो फादर हैं वो रिटायर्ड हैं, पहले जॉब चल रही थी इनकी, आज के टाइम पे रिटायर्ड हैं। और क्योंकि घर पे खाली नहीं बैठना चाहते, बेटे को असिस्ट करना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं तुम्हारा जो सप्लीमेंट्स का स्टोर है यहाँ पे मैं बैठ जाऊँगा और इसको मैं मैनेज कर लूँगा। बेटे के लिए भी इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। बेटे को अपना पूरा ही टाइम जिम में देना पड़ता है। तो ये वाला जो बिज़नेस है यहाँ पे एम्प्लॉई के बेसिस पे इस पूरे के पूरे बिज़नेस को छोड़ना उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है आपके खुद के फादर मैनेज करें, मदर मैनेज करे, भाई बहन कोई भी फैमिली का इंसान मैनेज करे। तो ऐसे आज के टाइम पे इनका बिज़नेस चल रहा है। बेटा जिम के अंदर बैठता है, इसको मैनेज करता है ये वाले बिज़नेस को, एंड फादर यहाँ पे बैठते हैं। अब फादर ने यहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, पूरे साल यहाँ पे बैठ के अच्छा खासा टाइम दे के आपके बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, क्या उसके लिए कॉम्पनसेट करा जाता है इनको सैलरी पे करके? नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता? कोई इनको बोले कि आप सैलरी की पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, तो एक नॉर्मल सा जवाब आने वाला है, मेरे फादर हैं, इनको सैलरी थोड़ी पे करूँगा, जितना कमा रहा हूँ पूरा का पूरा पैसा इन्हीं का तो है, जितना चाहिए ले लेंगे। अब यहाँ पे यही सोच की वजह से पेमेंट नहीं करी जाती और यहीं पे आप मात खा जाते हैं। अगर मैं आपको एक तरीका बताऊँ जहाँ पे आप अगर पेमेंट कर देंगे, आपके 2 लाख रुपए के आसपास बच सकते हैं बहुत आसानी से। तो क्या पेमेंट करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि आप सैलरी इनको कॉम्पनसेट करने के लिए पे करिए। ऐसा कोई अमाउंट नहीं बना जो कि आप एक्चुअली अपने पेरेंट्स को पे कर पाएँ और उनको कॉम्पनसेट कर पाएँ। वो कोई नहीं कह रहा आपको कॉम्पनसेट करने के लिए, लेकिन अपने 2 लाख रुपए बचाने के लिए आपको ये पेमेंट दिखानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे करा क्या जाएगा और कैसे 2 लाख रुपए के आसपास आपके ईजिली बच सकते हैं। पहले मैंने आपको सिचुएशन दिखा रखी है कि प्लानिंग करने से पहले, यानी कि सैलरी अगर नहीं पे करी जाती तो क्या सिचुएशन निकल के आती है। फादर के हाथ में इनकम नील निकल के आएगी क्योंकि सैलरी कुछ मिल नहीं रही और वैसे कुछ कमा नहीं रहे, रिटायर हो चुके हैं। इनकम नील आएगी, टैक्स पेबल वो भी नील निकल के आएगा। बेटे की बात करिए, बेटे की मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इनका अपने दोनों ही बिजनेसेस से मिला के 79 लाख रुपीज़ के आसपास का रेवेन्यू निकल के आता है। और अगर आप एलिजिबल एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे जो कि पीजीबीपी हेड के अंदर माइनस करे जा सकते हैं, क्लेम करे जा सकते हैं, वो दोनों बिजनेसेस उनसे मिला के 31 लाख के आसपास के निकल के आ जाते हैं। इसमें से ये माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा इनकम कितने की निकल के आएगी पीजीबीपी हेड के अंदर। 48 लाख रुपीज़ की मान के चलिए मोटे मोटे तौर पे निकल के आ जाती है। इतने की इनकम अगर निकल के आती है तो टैक्स पेबल आपका इतने का निकल के आएगा। स्लैब रेट के हिसाब से निकाल के देख लीजिएगा, मोटे मोटे तौर पे अप्रॉक्सीमेटली इतने का निकल के आ जाता है। और यहाँ पे इनकम में से मैंने कोई भी डिडक्शंस वो माइनस नहीं करी है, वो माइनस करेंगे तो थोड़ा और कम निकल के आ सकता है, लेकिन डिडक्शंस के बारे में यहाँ पे हमें बात नहीं करनी, मुझे आपको कुछ और दिखाना है। तो 48 लाख की इनकम पे इतने का टैक्स पेबल निकल के आ रहा है बेटे के हाथ में, अगर फादर को सैलरी नहीं दी जाती है तो। वॉट इफ सैलरी दे दी जाती है, तब क्या होने वाला है? अब मान के चलिए यही बेटे को यहाँ पे अगर किसी मैनेजर को रखना पड़ता, फादर यहाँ पे नहीं बैठ रहे होते, तो मान के चलिए 50,000 रुपये ऑन कंजर्वेटिव साइड कितना आपको पे करना पड़ता, क्योंकि ये भी अच्छा खासा कमा रहा है बिजनेस और यहाँ पे काम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यही 50,000 रुपये अगर आप मैनेजर को नहीं रख के अपने फादर को देने लग जाते हैं, तो फादर के हाथ में इनकम कितने की आने लग जाएगी? 6 लाख रुपये की आने लग जाएगी, जिस पे टैक्स पेबल कितने का होगा? नील का होगा। कैसे? 6 लाख रुपये की इनकम है, 1 लाख रुपये तक की डिडक्शन ईजिली ली जा सकती है किसी भी सेक्शन के अंदर, एटीसी, एटीडी वगैरह वगैरह, और वो लेने के बाद 5 लाख की इनकम हो जाएगी और इतनी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। रिबेट का आपको फ़ायदा मिल जाता है 87A के अंदर, वो सब हमने पढ़ रखा है। तो इनके हाथ में टैक्स पेबल कितने का निकल के आएगा? नील, जीरो टैक्स पेबल है। और बेटे की इनकम को, बेटे के टैक्स को एनालाइज करिए। यहाँ पे रेवेन्यू वो तो उतने का ही है, ऊपर वाले केस जितना 79 का, लेकिन कॉस्ट यहाँ पे 6 लाख रुपये ऐड कर दिए गए। ये क्या ऐड कर दिया गया? फादर को जो सैलरी दी गई है वो क्या इनके बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता है? बिल्कुल। क्या लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। तो 79 में से अब 31 नहीं 37 माइनस होगा और इनकम आपकी 48 की नहीं 42 की निकल के आ जाएगी। और इस पे अगर टैक्स पेबल कंप्यूट करा जाएगा तो टोटल कितने का निकल के आ जाता है? मोटे मोटे तौर पे 11 लाख रुपए का। यहाँ पे भी मैंने डिडक्शंस को माइनस नहीं करा है, ना ही ऊपर करा था, ना ही यहाँ पे करा है। तो 11 लाख रुपए का टैक्स पेबल यहाँ पे निकल के आ जाता है मोटे मोटे तौर पे। फायदा कितने का हो गया? पिछले वाले केस में टोटल फादर बेटा दोनों ने मिला के इतने का टैक्स पे करा था, और ये वाले नीचे वाले केस में फादर और बेटा दोनों मिला के इतने का टैक्स पे कर रहे हैं। तो पूरे घर की अगर बात करी जाएगी तो घर में 2 लाख रुपए फालतू आ जाएंगे, एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और ये किसके आ रहे हैं? ये सरकार को लूज़ करने पड़ रहे हैं। सरकार को आप जो पहले पैसा ज़्यादा दे रहे थे अब आप कम देने वाले हैं, और यही 2 लाख रुपए की आपकी यहाँ पे बचत हो जाती है।
तो 6 लाख रुपए जो मैं आपको फादर को देने के लिए कह रहा हूँ, या फिर जो भी इंसान आपकी फैमिली का आपके बिजनेस के अंदर एंगेज्ड है, इनको मैं जो भी पे करने के लिए कह रहा हूँ वो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको कॉम्पनसेट करिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती भी है इनकी सारी नीड्स के लिए पैसा पे करने की, आप कर भी रहे होंगे उसको पूरा, कोई उस पर शक नहीं कर रहा। लेकिन क्या टैक्स के नाम पे पैसा बचाया जा सकता है ये वाला काम करके? बिल्कुल। तो इनको पैसा दीजिए, 6 लाख रुपए पे करिए, 2 लाख रुपए अपने बचा जाइए, तो नेट बेसिस पे घर में 2 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अब यहाँ पे ना 2 डाउट्स निकल के आएंगे टैक्सेशन की, वो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब भी आप अपने फादर को पेमेंट करेंगे या फिर कोई भी फैमिली के मेंबर को पेमेंट करेंगे, कोई भी रिलेटिव को पेमेंट करेंगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स एक्ट में 40A2, और ये क्या कहता है, जब भी आप ऐसे जान पहचान वाले लोगों को पेमेंट करते हैं ना, हमें शक होने लग जाता है कि हो सकता है जितनी पेमेंट करी जानी है उससे ज़्यादा की आप पेमेंट कर दें। तो अगर आपके फादर यहाँ पे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं तभी इनको पेमेंट करिएगा, फेक पेमेंट मत दिखाइएगा, नहीं तो आपके अगेंस्ट केस खोला जा सकता है कि खर्चा आपने गलत लिया है, और खर्चे को डिसअलाउ करा जा सकता है 40A2 के अंदर। तो पहली चीज़, फादर को बिजनेस में एम्प्लॉयड तभी दिखाइएगा जब एक्चुअली वो काम कर रहे हैं, और इनको जो भी पेमेंट करेंगे उतने की ही करिएगा जितना वो वाला काम रिक्वायर करता है। यानी कि जब भी पेमेंट कितने की करनी है ये सोच रहे होंगे, तो ये सोचिएगा कि ये वाला काम अगर आपके फादर नहीं करते तो जो भी इंसान यहाँ पे एम्प्लॉय करा जाता वो यहाँ पे वही वाला काम करने के लिए कितने की पेमेंट लेता। अगर आप उतनी की ही पेमेंट करेंगे 40A2 में कोई भी दिक्कत नहीं निकल के आएगी। ये कहता है वो वाली जो भी पेमेंट है अगर नॉर्मल होती है, एक्सेसिव नहीं होती, कोई डिसअलाउंस नहीं आएगी। लेकिन मान के चलिए यहाँ पे आपने जो भी काम करवाया वो 30,000 रुपये में आराम से हो सकता था, आपने फादर को पेमेंट कर दी है 2 लाख रुपए की, तो यहाँ पे आपकी डिसअलाउंस निकल के आ जाएगी 1.7 लाख तक की, कहाँ पे 40A2 के अंदर। तो ये तो पहला इशू है जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आप सही से चीज़ों को दिखाते हैं, फादर मदर ब्रदर सिस्टर कोई भी इंप्लॉयड हैं बिजनेस के अंदर, उन्हीं को पेमेंट दिखाते हैं, एक्सेसिव नहीं दिखाते, खर्चा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरी एक और चीज़ निकल के आती है, आप ऐसे ही मान के चलिए पेमेंट करते जाते हैं, हर साल आप 6-6 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, और 10-15 सालों में फादर के नाम पे 90 लाख रुपीज़ 70 लाख रुपीज़ इतने का कॉर्पस डेवलप हो जाता है। कल को जाके आपको मान के चलिए घर खरीदना है, कुछ भी काम करना है, तो फादर के हाथ में कैपिटल पड़ी होगी, और कैपिटल अभी आपको चाहिए क्योंकि ये जो भी चीज़ें खरीदनी है लेटेस्ट से अपने नाम पे खरीदनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा कॉर्पस आपके फादर के हाथ में डेवलप्ड है, आप इनसे वही पैसा पूरा का पूरा गिफ्ट के नाम पे वापस ले सकते हैं, और यहाँ पे 56(2)(10) नहीं लगने वाला, क्योंकि आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला होगा। पूरा का पूरा पैसा आपके पास वापस आ जाएगा, हर साल 2-2 लाख रुपए जो बचा रहे होंगे वो भी बचा लिए होंगे, और पैसा आपके पास दोबारा घूम फिर के वापस आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका निकल के आ जाता है टैक्स प्लानिंग करने का। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि गलत क्या क्या चीज़ें हैं, वो तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, सही क्या चीज़ें होती हैं वो भी आपको बताई जाएँ, टैक्स प्लानिंग की टेक्निक्स बताई जाएँ। तो ये वीडियो के अंदर वही आपको एक चीज़ बताई गई है। और भी काफ़ी सारे तरीके निकल के आते हैं लीगली टैक्स को बचाने के लिए, जो भी मैंने आपको बताया दिस इज़ परफेक्टली लीगल, यहाँ पे कोई भी इलीगल चीज़ नहीं है। बाकी जो भी तरीके होते हैं उनको भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन किसी और वीडियो के अंदर करेंगे। अभी के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।